पाकिस्तान और ईरान का सरहदी इलाकों को मुआशी जोन बनाने का प्लान, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर खसूसी तवज्जो दी गई। ISPR के मुताबिक दोनों अफवाज में ताउन बढ़ाने, मुश्तरका सरहद पर सिक्योरिटी निज़ाम मुअस्सर बनाने पर बातचीत हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 दोस्त ममालिक में सिफारती मिशन। तुर्की और ईरान के कामयाब दौरों के बाद आज़रबाईजान पहुंच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने लाचन शहर में उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और तारिक फातमी भी वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। भारत के साथ कशीदगी के दौरान हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में आलमी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। मोदी के इंतखाबी थिएटर में नुमाइशी तकरीर नफरत अंगेज है, आलमी बरादरी नोटिस ले। पाकिस्तान का भारतीय वजीर आजम के नफरत अंगेज बयानात पर सख्त रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय क़यादत के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। जारहाना बयानात इलाकाई इस्तेहकाम और देर पा अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मोदी का नफरत और तशद्दुद अंगेज लबो लहजा नहायत काबिल तशवीश है। पाकिस्तान का दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में ताउन वाज़े है। आलमी बरादरी भारत की इश्ताल अंगेज बयानबाजी का संजीदगी से नोटिस ले। मोदी अपना मुल्क संभालो, हमें मत बताओ कि क्या करना है। पाकिस्तानी नौजवानों का भारतीय वज़ीर आज़म को 2 टोक जवाब। कहा मोदी से नहीं डरते, दोबारा जाहरियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मोदी ने गुजरात जलसे में इश्तियाल अंगेजी करते हुए कहा था, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए वहाँ की आवाम को आगे आना होगा। सुख की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। हमारे साथ बैठें और बताएं बानी PTI क्या करें और आपको क्या चाहिए जो आप उन्हें रिहा कर देंगे। बानी की हमशीरा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। हमें धमकियां दी जा रही हैं मगर हम नहीं डरेंगे और आप भी ना डरें। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अलीमा खान को जवाब। बोले बानी PTI क्या दे सकते हैं, वो कुछ देने की पोजीशन में नहीं, अलबत्ता हुकूमत कुछ देने की पोजीशन में है। PTI पहले ये तय कर ले बात किसने करनी है और किससे करनी है। खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात और अपोजिशन पीपल्स पार्टी आमने सामने। पेशावर में बानी PTI की रिहाई के लिए कायम एहतजाजी कैंप पर हमले का मुकदमा दर्ज। PP रहनुमा मोहम्मद अली शाह बाचा, ज़ियाउल आफरीदी, शाह जुल्करनैन और दीगर ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी हासिल कर ली। बिलावल भुट्टो का मोहम्मद अली बाचा को टेलीफोन। कहा गंडापुर हुकूमत को अवाम से टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। अब सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार गली कूचों तक फैलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि रेड जोन में दाखिल होने पर PP कारकुनान पर शेलिंग की गई, तहम शेलिंग के ऑर्डर्स उन्होंने नहीं दिए थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमर बोले पुरम कारकुनान पर तशद्दुद करके PTI की हुकूमत ने मुनाफिकत की। PTI मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें नाकाबिल समात हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। कहा नजरसानी के लिए फैसले में गलती या नकाइस होना जरूरी है। फैसल सिद्दीकी का आर्टिकल 63A नजरसानी केस समेत दीगर फैसलों का हवाला। सुप्रीम कोर्ट में PTI की मखसूस नशिस्तों के केस की बराह रास्त समात। अदालत ने फैसल सिद्दीकी की नुमाइंदगी पर सवाल उठा दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं या PTI के? फैसल सिद्दीकी ने कहा मैं PTI का वकील नहीं हूं, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। केस की आइंदा समाअत 29 मई को होगी।
सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत पंजाब के बजट के हवाले से इजलास। नवाज शरीफ को बजट बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ की हुकूमत को अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की हिदायत। पंजाब के तरक्याती बजट की तैयारी की बड़ी बैठक। जराये के मुताबिक सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब समेत 9 अहम महकमों के सेक्रेटरीज की शिरकत। पंजाब के तमाम महकमों की जानिब से 2000 अरब के तरक्याती मंसूबे पेश किए गए। महकमे खजाना ने बताया कि पंजाब के पास 11 से 1200 अरब का तरक्याती बजट फराहम किया है। पंजाब का तरक्याती बजट 1000 से 1100 अरब रुपए के दरमियान रखा जाए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, पंजाब में जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का उसूली फैसला। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी भारी जुर्माना होगा। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास में बड़े फैसले। कम उम्र ड्राइवर के वालिद पर मुकदमा दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक अंदाज से गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने पर भी मुकदमा दर्ज होगा। सरिया खतरनाक अंदाज से लटकाने वाली गाड़ी बंद कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। 74 एकड़ रकबे पर शाहपुर कांजरा जदीद मंडी में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश। वजीर आला ने मवेशी मंडी में मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। दूसरी बड़ी मवेशी मंडी जल्द झंग में कायम की जाएगी। टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारियां। IMF की टैक्स चोरी पर जुर्माने, सजाएं बढ़ाने और हर तरह के टैक्स रियायत खत्म करने की तजावीज़। IMF और पाकिस्तान ऑनलाइन मुज़ाकरात में POS पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने पर गौर। डिजिटलाइजेशन से मुख्तलिफ शोबों में टैक्स चोरी का रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। खाद, स्प्रे और ज़रूरी आलात पर GST 18% और पुरतय्युश अशिया पर 25% करने की तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज 112 पॉइंट्स की तेजी के साथ 100 इंडेक्स 1,18,332 पॉइंट्स पर बंद। 69 करोड़ शेयर्स का लेन देन 23 अरब 82 करोड़ रुपए में तय पाया। हिस्से की मालियत में 23 अरब रुपए इजाफा हुआ। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में दूसरे रोज भी बड़ी कमी। 1 तोला सोना 3600 रुपए सस्ता होकर 3,47,900 रुपए का हो गया। करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत मजीद 11 पैसे कम हो गई। इंटर बैंक में डॉलर 282 रुपए 17 पैसे में फरोख्त। जजेस ट्रांसफर केस में जुडिशल कमीशन इजलासों के मीटिंग मिनट्स तलब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 29 मई को दरखास्त गुजार वकला जवाब अल जवाब देंगे। 5 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। आइंदा समात पर केस की कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर असवान अवान ने कहा कि जजेस के तबादले के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा की। दलाइल दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस की नई तकर्री नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी सीनियरिटी तकर्री के दिन से शुरू होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया, जस्टिस सरफराज डोगर के ट्रांसफर के लिए कौन सा असूल अपनाया गया। वो लाहौर हाई कोर्ट सीनियरिटी में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले पर आ गए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मिजाज नहीं थे। टेक्नोलॉजी की मदद से भारत के खिलाफ जंग जीती नौजवान मुल्क की मईशत के लिए किरदार अदा करें, हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का फेडरेशन हाउस कराची में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों की हौसला अफजाई और उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से कराची में मुलाकात की। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिना सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सिंध के बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस मंसूबे पर बातचीत। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह का क्रेडिट फिर नवाज शरीफ को दे दिया। पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि पूरी दयानतदारी और जिम्मेदारी से कहती हूँ, नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस हुआ। PTI वाले कहते रहे पाक भारत जंग ड्रामा है। राफेल पर इतराने वालों को 10 मई को भरपूर जवाब दिया। दुनिया मान रही है पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए, लेकिन PTI वाले नहीं मान रहे। नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे। इस वक्त इनके मर्तबे का कोई सियासी लीडर पाकिस्तान में नहीं।
मुल्क भर में कल यौम तकबीर पर आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर धमाके करके खुद को एटमी कुव्वत के तौर पर मनवाया था। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का आगाज हो गया। जिन सरकारी स्कूलों में यौम तकबीर की तकारीब का एहतमाम किया गया है वो 2 घंटे खोले जाएंगे। सिंध हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में तकरीबात के दौरान मेहमानों को अजरक और टोपी का तोहफा देने पर पाबंदी लगा दी। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकम जिलहज 29 मई और ईद उल अजहा हफ्ता 7 जून को होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। कमेटी का इजलास मरकजी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी को मुल्क भर से जिलहज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। पेशावर में होटल और मस्जिद की छतें मुनहदिम। नौशेरा में घर की दीवार गिर गई। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से नदी नालों में तुग़यानी। खातून रैले में बहकर जाँ बहक। बाबूसर टॉप पर बारिश और बर्फबारी से शाहराह कराकरम बंद। हरीपुर में बिलबोर्ड और बिजली के पोल जमीन बोस। इस्लामाबाद में दरख्त गिरने से गाड़ी तबाह। इंतजामिया का तमाम बिलबोर्ड हटाने का हुक्म। पंजाब में अटक, हुजरो, लिया, मरी समेत दीगर शहरों में बारिश से गर्मी की छुट्टी। लाहौर में गर्द आलूद हवाएं। मुल्तान, गुजरावाला, डस्का, कोट अदू में आंधी से हद निगाह महदूद। अंदरूनी सिंध के अजला में मट्टी का तूफान से हर शहर नजरों से ओझल हो गई। हुजरो, लालियां और सरगोदा में जलजले के झटके। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने 18 साल से कम उम्र की शादी की मुमानियत का बिल मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी की सदारत इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास में कम उम्री की शादी पर गौर किया गया। काउंसिल ने 18 साल से कम उम्री की शादी को बच्चों पर तशद्दुद और उस पर सजाएं तजवीज़ करना गैर इस्लामी करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक जहेज के हवाले से लड़की वालों पर दबाव और मुतालिबात गैर इस्लामी हैं। काउंसिल ने निकाह से पहले थैलीसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी।